GS4 के लिए। अब आ जाते हैं ऑप्शनल पे, ये मेरा फेवरेट। ठीक है, ये वाला मेरा फेवरेट है। तो हिंदी लिटरेचर था मेरा ऑप्शनल, तो आप में से भी ज्यादातर बच्चों का होगा हिंदी। अच्छा, कुछ का हिस्ट्री होगा शायद, पर हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन हिंदी में भी अच्छे मिलते हैं मतलब। तो ऑप्शनल में 2 पेपर हैं। पैटर्न आपको पता है ना सारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 इसमें अटेम्प्ट करने। पहले वाला 5 वाला कंपलसरी है और फिर सेलेक्ट करने हैं हमें उसमें से। तो देखिए, इसके जो पहला पार्ट होता है, पहला पेपर का क्या खंड होता है, जो इसमें ये भाषा वाला है, इसमें आप जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये तो एकदम, मैं भाषा वाले के लिए कोई भी कुछ प्रीफर नहीं करूंगी, बस सर के जो नोट्स हैं एकदम मतलब रट लेना है उनको एकदम अच्छे से। मैं मतलब ऐसे लगा लो कि जैसे ऐसे पूछा गया अवट, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पहले वाले पेपर में, तो वही सर के नोट से उठा के डायरेक्ट, जैसे अवट की विशेषताएं पूछता है वो व्याकरणिक, तो एकदम मतलब कट कॉपी पेस्ट कर देना है वहां जाके, एकदम मतलब नोट्स एकदम रट लेने। इसका जो पहला पार्ट है ना, कै खंड जो भाषा वाला है, वो सीधा नोट्स में से आएगा। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ नोट्स पढ़े थे, सिर्फ नोट्स। लेकिन नोट्स मैंने इतनी बार पढ़े थे कि मतलब एकदम मुझे याद हो गए थे। जैसे सर का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना नोट्स में, मैं पेपर में वो पहले नंबर पे लिख के आई हूँ, दूसरा है वो दूसरे नंबर पे लिखी, मतलब इस कदर मैंने उसको रट लिया था कि पहला वाला पॉइंट पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे पे, ऐसे। और भाषा खंड में मतलब ये हमारे पास होता है कि वो एकदम कुछ अलग नहीं पूछेंगे, सीधा पूछेंगे। आप देख लीजिएगा इस बार का पेपर जो ऑप्शनल को हुआ है, लास्ट बार का जो हुआ है, सीधा पूछेंगे कि अववर्ड की व्याकरणिक विशेषताएं बताएं, और सर के नोट्स में सीधा हेडिंग है कि अववर्ड की व्याकरणिक विशेषताएं, तो आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है वहां से। तो ये वाला जो खंड है, इसके लिए मैं सिर्फ सर के नोट्स प्रीफर करूंगी। आप तो शायद क्लासेस पे देखते होंगे, तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उस चीज के लिए, तो इसके लिए बस यही। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, तो वो मैं बता दूंगी लास्ट में। फिर सेकंड वाला है, उसमें वही आदिकाल वाला सारा, रीतिकाल सारा, जो भी हमारा सिलेबस है, पढ़ना नोट से ही है, सर की क्लासेस से ही पढ़ना है। लेकिन मैं बस इसका बताऊं, मैं इसमें से अटेम्प्ट करती थी, इसमें से मतलब मुझे इस बार 145 मिले हैं इस वाले में, तो मतलब गुड स्कोर है। तो इस वाले में तो इस वाले में बस आपको सर के नोट्स अच्छे से रख लेना है एकदम, ठीक है। और सेकंड वाले पेपर में थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि सेकंड वाले पेपर में व्याख्या आती है। एक तो आपकी 10 की 10 व्याख्या सही हो जानी चाहिए। इस मतलब आप वो थोड़ा सा टफ पूछने लगे हैं, जैसे इस बार उन्होंने बहुत टफ पूछी थी व्याख्या, निबंध निलय से पूछी थी, और वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था तो लेकिन मतलब मेरी लास्ट टाइम भी 9 सही हुई थी, इस बार भी 9। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 10 की 10 सही हो जाए, मतलब ऐसा चांस ना छोड़े हम कि एक भी व्याख्या हमारी गलत हो, क्योंकि अगर आपकी 10 की 10 व्याख्या सही है तो वो अलग ही इंपैक्ट जाता है कि बच्चे की 10 की 10 व्याख्या सही है, तो मतलब फिर वो बाद में भी मार्किंग पे असर डालता है। तो व्याख्या आपकी एकदम 10 की 10 सही होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वाले पेपर में क्या करना है, सेकंड वाले पेपर पता है ना आपको, गोदान ये सब है उसमें, तो थोड़े से ना एग्जाम्पल्स बदल लीजिए। मतलब एग्जाम्पल्स, जैसे सर के नोट से सब पढ़ते हैं, सबके सेम एग्जाम्पल हैं। अब पेपर जब एग्जामिनर चेक करेगा तो सबको सेम एग्जाम्पल मिलेंगे, सबके वही एग्जाम्पल हैं, तो थोड़ी से मुझे लगता है आप एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए। जैसे गोदान हम पढ़ेंगे, बेलाचल हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें लगे जैसे नोट साथ लेके बैठ रहे हैं और हमें लगे कि इस एग्जाम्पल की जगह ये वाला एग्जाम्पल सेट हो सकता है, तो एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब उससे अलग लगता है। मैंने इस बार, लास्ट टाइम तो मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है, मतलब एग्जाम्पल्स थोड़े से चेंज करके, तो देखते हो। लेकिन मुझे लगता है मतलब जैसे सर से बात हुई या जिनसे भी, कि एग्जाम्पल थोड़े से बदल दीजिए, उससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑप्शनल में तो और क्या बताऊं, ऑप्शनल में तो बस देखिए रिवीजन पे है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शनल, मैं जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था उस टाइम तक मेरा सिर्फ ऑप्शनल अच्छे से तैयार था, एकदम अच्छे से तैयार था। तो मुझे लगता है ऑप्शनल आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शनल में 270 प्लस तो लाने ही लाने हर हाल में, मतलब 300 अगर आ गए तो आईएएस ही सीधा है, ठीक है। तो 270 प्लस से ऊपर लाने ही लाने, मतलब 270 प्लस लाने ही लाने। 300 अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ऑप्शनल के लिए मैं बस ये बोलूंगी कि बार बार रिवीजन करना है। देखो हिंदी में हमारे एक फायदा होता है कि अपडेट नहीं करना है, कुछ न्यूज़पेपर से नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है।
बस सीधा क्या करना है, रटना है जितना आप मतलब अच्छे से रट सकते हैं पहला पेपर। दूसरा वाला पेपर थोड़ा सा समझना भी है, मतलब समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है उस हिसाब से। तो ऑप्शनल आप अच्छे से कर ले, मतलब अगर ऑप्शनल पे कमांड हो गई तो कुछ कुछ जीएस वाला मतलब मैनेज हो जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुई, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, जैसे ऑप्शनल के 16 टेस्ट मिलते हैं, वो लिखने हैं, मन नहीं करेगा बिल्कुल लिखने का, मैंने तो 2 ही लिखे थे लेकिन लिखने हैं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था लास्ट टाइम की इस बार अगली बार सारे लिखूंगी, लेकिन इस बार 3 तक ही हुआ, 3 लिखे लेकिन लिख लेना, क्योंकि मैंने चाहे लिखी नहीं हो लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी टेस्ट थे उनकी फ्रेमिंग कर ली थी। जैसे टेस्ट लेके और पहला क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी, और फिर देख के अच्छा इसमें ये वाला मैंने नहीं लिखा, तो मतलब एक टाइप से वो यही हो जाता है कि आप फ्रेमिंग ऐसे कर लें कि आपकी मतलब नजरों से सारे क्वेश्चन निकल जाएं कि अगर ये वाला आया तो ऐसे लिखना। देखो लिखना थोड़ा टफ होता है, और उस टाइम मेंस के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है और फिर लिखना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए और लिख लेना, मतलब कम से कम 8-9 तो लिख ही लेना। मतलब कोशिश करना कि सारे एक बार, मतलब जो डेली टेस्ट आपके होते होंगे तो आप तो वैसे ही लिखते होंगे डेली टेस्ट, हमने तो नहीं लिखे, तो मतलब लिखना अच्छे से है, ताकि मतलब वहां पे जाके टाइम इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी डिमांड को समझना है, उसके बाद सीधे लिखना है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचें कि अच्छा ये वाला एग्जाम्पल था, बस इतना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सीधा पढ़ा, डिमांड समझी और सीधा राइटिंग स्टार्ट की। मुझे एक रहता था ब्लैक पेन वाला कि क्या करें, ब्लैक पेन यूज करें ना करें, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम मैंने खूब ब्लैक पेन यूज किया था, मतलब जितना मुझसे हो पाए, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी ब्लैक पेन अच्छे से यूज किया था, हेडिंग वेडिंग। लेकिन आप अपनी स्पीड देख के करिएगा, मतलब क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं 16 ही, ऐसे नहीं, ठीक है। ब्लैक पेन आपको तब यूज करना है तब आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आप मतलब कर ले जाएंगे, मतलब पूरा पेपर कर ले जाएंगे ब्लैक पेन के साथ भी। तो इस बार मैंने थोड़ा कम यूज किया, इसमें से सोचा क्वालिटी पे ध्यान देते इस बार, तो थोड़ा सा ब्लैक पेन। लेकिन आप अपनी कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड अच्छी है और आपको याद भी अच्छे से है तो थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, उससे थोड़ा ठीक लगता है। मतलब जेल पेन, बॉल पेन, मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये वाले बच्चों के, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने जेल पेन यूज किया था, जेल से थोड़ी स्पीड मतलब फास्ट हो जाती है, स्पीड ज्यादा रहती है और थोड़ा सुंदर भी लगता है देखने में। लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, पहले टेस्ट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा बॉल पेन से भी और जेल पेन से भी कि कौन सा है, ठीक है।